मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। मंगल बल है, मंगल सेना है, सेनाध्यक्ष हैं, मंगल पुलिस बल हैं, सैनिक हैं, आग हैं, भूमि भवन वाहन हैं, भाई हैं, मित्र हैं। इस प्रकार हमारे रक्षक की भूमिका में मंगल का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। मंगल का जब परिवर्तन होता है तो चराचर जगत में जो व्यवस्थाएं हैं वह परिवर्तित होती नजर आती हैं, और जिसके कारकत्व में होते हैं उस व्यवस्था के उस भाग में परिवर्तन जरूर दिखता है। अभी इनका गोचरी संचरण चल रहा है मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, लेकिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी 16 अगस्त 2020 दिन रविवार की रात में 10:30 के बाद यह अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। इनकी पहली अपनी राशि है मेष। इस प्रकार ये हो जाएंगे स्वग्रही, जहां पर ये अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में बिल्कुल समर्थ होंगे। मेष राशि में काफी समय तक ये गोचरी संचरण करेंगे। वैसे तो लगभग 45 दिन तक एक राशि में रह करके प्रभाव स्थापित करते हैं, लेकिन इस बार ये लंबे समय के लिए मेष राशि में रह करके हम सभी को प्रभावित करेंगे, सभी व्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगे। कब तक रहेंगे तो 5 अक्टूबर 2020 तक। यहां पर ये वक्री और मार्गी होते रहेंगे। वक्री गति से ही 5 अक्टूबर को ये फिर मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये 24 दिसंबर 2020 तक रहेंगे। कहां पर? मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। फिर ये आ जाएंगे 24 दिसंबर को अपनी राशि मेष राशि में, और वहां पर ये 24 फरवरी तक स्वगृही रहेंगे और संपूर्ण जगत को, चराचर जगत को, सारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगे। लेकिन हम यहां बात करेंगे कि 5 अक्टूबर तक मुख्य रूप से जब रहेंगे तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ज्योतिष विधा की, जब भी हम बात करेंगे तो हमको बात करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या भूमिका है, राष्ट्रीय स्तर पर यह क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। तो भारत की कुंडली, हिंदुस्तान की कुंडली है वृष लग्न और कर्क राशि की, वृष लग्न और कर्क राशि की। वृष लग्न के लिए ये सप्तम के कारक होते हैं, साझेदारी के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं और व्यय के भी कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जो गोचरी संचरण हो रहा है वह व्यय भाव पर हो रहा है, स्वगृही। तो व्यय भाव में स्वगृही जा रहे हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है रोग ऋण शत्रु के भाव पर। वर्तमान में पूरा राष्ट्र कोरोना से त्रस्त है और मंगल का प्रभाव रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगा, तो तीनों से छुटकारा दिलाने में बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। भले ही वो शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, फिर भी सकारात्मक भूमिका में रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन व्ययस हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, तो राष्ट्र की कुछ ऐसी योजनाएं बनेंगी, राष्ट्र के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं जिसमें खर्च बढ़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी दिख सकती है, बैंकिंग सेक्टर पर सरकार को मदद करना भी पड़ सकता है। शेयर बाजार के लिए यह अवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि व्यापार के कारक हैं भारत की कुंडली में, हिंदुस्तान की कुंडली में व्यय भाव में जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि शेयर मार्केट में कुछ तनाव का वातावरण बने, कुछ सेंसेक्स नीचे की तरफ जाए।
यहाँ संभल करके जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको संभल करके काम करने की जरूरत पड़ेगी। साझेदारी के कार्य किसी राष्ट्र के मध्य हो सकता है, साझेदारी हो सकती है, कुछ नए अन्वेषण की तरफ जा सकते हैं, कुछ नए रक्षा संयंत्रों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन मंगल वैभव में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सैनिक तंत्रों की क्षति संभावित है, कुछ नुकसान की संभावना बनेगी। विशेष करके भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मंगल वैभव में रहेंगे। मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, विशेष करके 15 अगस्त तक। लेकिन ये इनका परिवर्तन, चूंकि 15 अगस्त तक सूर्य यहां रहेंगे, उसके बाद 15 अगस्त के बाद परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए मंगल पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्क राशि पर प्रभाव पड़ेगा, पराक्रम पर पड़ेगा। तो पराक्रम में वृद्धि होगी। भारत की कुंडली में भारत का पराक्रम विश्व स्तर पर बढ़ेगा। चूंकि सूर्य होते तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता, सूर्य से पर इनकी दृष्टि नहीं हो रही है, इसलिए भारत के पराक्रम में वृद्धि होगी। विश्व स्तर पर भारत का कद, हिंदुस्तान का कद बढ़ेगा। फिर इनकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो साझेदारी हो सकती है, व्यापार के नए आयाम देश में निकल करके आ सकते हैं। अब हम बात करें कि लग्नों के अनुसार प्रत्येक लग्न पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम चर्चा करेंगे 5 अक्टूबर तक क्या प्रभाव रहेगा। उसके बाद जब मीन राशि में जाएंगे तो प्रभाव में परिवर्तन होगा। फिर यह जब स्वग्रही होंगे तो जो प्रभाव अभी है वही प्रभाव तब भी रहेगा, लेकिन तब ग्रहों का परिवर्तन कुछ और होगा, इसलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो 5 अक्टूबर तक हमको क्या परिणाम देने वाले हैं, क्या फल देने वाले हैं, मेष से लेकर के मीन पर्यंत हम जब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष लग्न के लिए। देखिए, जब भी हम राशियों की बात करते हैं और या आपके लग्न क्या प्रभाव डालेगा आप पर, तो आपके लग्न के अनुसार हम बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लग्न को ध्यान देंगे, फिर चंद्र राशि को ध्यान देंगे, फिर सूर्य राशि को ध्यान देंगे, फिर नाम राशि को ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लग्न से। मेष लग्न में लग्नेश होकर के स्वग्रही स्थिति में जा रहे हैं। लग्नेश का स्वग्रही होना बहुत बड़ी बात है। पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, क्रोध में वृद्धि हो सकती है। यहां आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके वर्चस्व में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन क्रोध में वृद्धि होगी, इसलिए संयम बरतें। कार्यों में प्रगति हो सकती है। दांपत्य में तनाव की स्थिति हो सकती है। क्योंकि आप में क्रोध होगा और क्रोध के कारण दांपत्य में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। मेष लग्न के लोग ध्यान देंगे, मेष राशि के लोग विशेष रूप से इस बात का ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर पड़ेगी, नीच भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है। सुख का मतलब यह हुआ कि घर में वाहन पर खर्च हो सकता है। यहां भी क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपके 3 केंद्रों पर दृष्टि पड़ेगी। एक तो बैठे हैं, दूसरा चतुर्थ पर, फिर सप्तम पर, उसके बाद अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम पर पड़ेगी तो खान पान पर आप ध्यान देंगे। इस बीच में पेट की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है, अपने घर पर दृष्टि है, इसलिए बहुत बड़ा कोई नकारात्मक परिवर्तन तो नहीं होगा, फिर भी सतर्क रह करके कार्य करना पड़ेगा। अब अगली लग्न है वृष लग्न। वृष लग्न में यह व्ययस होते हैं और सप्तमेश होते हैं। पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, साझेदारी के भाव पर दृष्टि जाएगी। तो शुरुआत में तो खर्च हो सकता है। खर्च हो सकता है कहां पर? दांपत्य जीवन पर। पति मतलब आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ और खर्चे बढ़ सकते हैं, शौक श्रृंगार में खर्च हो सकता है, कहीं न कहीं खर्च का वातावरण बन सकता है जीवन साथी पर। यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, इस बीच में यात्रा हो सकती है, बिल्कुल यात्रा हो सकती है। प्रतियोगिता में विजय का बिल्कुल योग है, जो विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं,
तो आपके लिए यह समय सकारात्मक होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। दाम्पत्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्रोध बने आपको भी नियंत्रण रखना है। फिर भी आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। खर्च में वृद्धि संभव है। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है, संयम बरतना होगा, इसमें दो राय नहीं है। खर्च भी हो सकता है। धनागम के आसार भी बनेंगे। अचानक धन वृद्धि का योग बनेगा। व्यापार, साझेदारी या कुछ नया कार्य आप जरूर करेंगे। यात्रा करेंगे, यात्रा में लाभ भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। तो इसलिए वृष लग्न वालों के लिए इनका यह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होगा, अच्छा परिणाम देगा, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए क्या परिवर्तन होने वाला है। तो मिथुन लग्न में एकादश और लाभ के कारक होते हैं, अर्थात लाभ भाव के कारक होते हैं और रोग ऋण शत्रु भाव के कारक होते हैं। तो इनके में क्या परिवर्तन होगा? धनागम का पूर्ण आसार बनेगा, धनागम होगा, नया स्रोत बनेगा। बाणी में अचानक तीव्रता संभव। बाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, इसका ध्यान रखना है। परिवार में थोड़ा मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान उत्पत्ति का अगर समय होगा तो भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। अध्यापन के क्षेत्र से यदि संतान जुड़ी है तो वहां भी उसके लिए उस क्षेत्र से अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यानी वहां से सहयोग की स्थिति बनेगी, सकारात्मक परिवर्तन का योग बन रहा है संतान के क्षेत्र से। अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि शुक्र के घर पर दृष्टि है। तो और रोग ऋण शत्रु के कारक भी हैं, इसलिए थोड़ा सा मन भटकाएंगे, लेकिन तो अलग नहीं करेंगे, थोड़ा सा अवरोध होगा। लेकिन अगर हनुमान जी की पूजा आराधना अगर करते हैं तो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। रोग, कर्ज और शत्रु पर विजय प्राप्ति का समय है, इसमें भी दो राय नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का समय है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में विस्तार का योग है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। तो कर्क लग्न वालों के लिए क्या पूछना है? कर्क लग्न में तो मंगल परम राज योग कारक हो जाते हैं। मंगल दशम के कारक होते हैं, मंगल पंचम भाव के कारक होते हैं, परम राज योग कारक। कर्क लग्न में मंगल सही तो सब सही, सारे दोषों को अकेले मंगल ही दूर कर देता है। स्वग्रही होकर के दशम भाव में बैठने जा रहा है। क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना है, बस इतना नहीं आपको ध्यान रखना है। सम्मान में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि, डिग्री में वृद्धि, संतान के पक्ष से शुभ समाचार। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं। पद में वृद्धि के पूरे पूरे योग बनेंगे, इसमें दो राय नहीं। यदि आपका कर्क लग्न है और आपकी मूल कुंडली में मंगल मजबूत अवस्था में है तो आपके लिए शुभ अवसर है, शुभ अवसर है, बढ़िया परिवर्तन है। तो आपको उपाय क्या करना होगा? तो हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहिए, बस, और कुछ नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन होगा? तो सिंह लग्न में भी है परम राजयोग कारक हो जाते हैं, शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य के कारक हो जाते हैं और चतुर्थ के कारक हो जाते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं। और भाग्य भाव में स्वग्रही, भाग्य स्वग्रही पूछना ही नहीं है। भाग्य में परिवर्तन, पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। सम्मान में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, भाई बंधुओं मित्रों से सहयोग की प्राप्ति का पूरा योग है। पिता से सुख सानिध्य की वृद्धि होगी। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। भाई बंधुओं मित्रों का खूब सहयोग। गृह और वाहन सुख में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन में रुचि का पूरा पूरा योग बनेगा। जमीन जायदाद आदि में वृद्धि के पूरे योग बनेंगे। आप जमीन यदि खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न में बहुत शुभ कारक नहीं होते, पराक्रम के कारक होते हैं और अष्टम के कारक होते हैं। लेकिन अष्टमेश अष्टम भाव में जा रहा है, लेकिन अष्टमेश है, पूर्ण पावर के साथ जा रहे हैं। यद्यपि यहां कहा जाता है 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाते हैं तो शुभ कारक होते हैं, लेकिन अपनी राशि की अलग है।
तो यहाँ अपनी राशि में जा रहे हैं, इसलिए पेट की समस्या संभव। वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखना है आपको। दांत की दिक्कत हो सकती है, गले की समस्या हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, ध्यान रखना है। पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, भाई बहनों के सहयोग में वृद्धि हो सकती है, मित्रों के सहयोग में वृद्धि हो सकती है, सोशल दायरा बढ़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। वाद विवाद से बचना है, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत कारक नहीं होते, तो शुरुआत में तो बहुत कष्ट दे सकते हैं, विशेष करके स्वास्थ्य की दृष्टि से। जिनको पहले से कभी पाइल्स आदि की शिकायत रही है या इनर प्रॉब्लम की शिकायत रही है, इस बीच में उभर सकता है, इस बीच में कष्ट बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। और इस बीच में उपाय क्या करना होगा, लाल मसूर की दाल 125 ग्राम हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और उसके बाद किसी गरीब को दान करिए या गाय को खिला दीजिए। इतना कार्य आपको इस अवधि में जरूर करना है। अब हम बात कर लेते हैं तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए। तो तुला लग्न में धन भाव के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, दाम्पत्य के कारक होते हैं, साझेदारी के कारक हो जाते हैं। इस कारण से जो रोजगार का सृजन करता है तुला लग्न में, वह है मंगल महाराज। स्वगृही जा रहे हैं सप्तम भाव में। आपको भी एक ही बात का ध्यान रखना है, ईगो नहीं टकराने देना है। कहां से, जीवन साथी के साथ। और इनकी दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर, इसलिए थोड़ा सा क्रोध आप में बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना है। इसको अगर आप सही कर लेते हैं तो धन लाभ की स्थिति बनेगी, साझेदारी से लाभ की स्थिति बनेगी, वाणी व्यवसाय से लाभ होगा। वाणी व्यवसाय का मतलब टीचिंग फील्ड में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद, वकालत के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद, राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए फायदेमंद, जो लोग सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय सकारात्मक होगा, उनका दायरा बढ़ेगा, साझेदारी हो सकती है, नया कार्य हो सकता है। सरकारी व्यक्तियों के लिए यह समय अति उत्तम होगा। यदि पुलिस बल में हैं आप, सेना में हैं, सेना के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो आपके लिए भी समय ठीक होगा, सकारात्मक होगा। मानसिक तनाव या पीड़ा की स्थिति अकारण हो सकती है, क्रोध में अधिकता हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, एक उपाय करना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ या जीवन साथी के साथ मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, पूजन करिए। यदि आप अकेले हैं, अविवाहित हैं, तो भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, पूजा और आराधना करिए। बस इतना ही करना है, इस अवधि में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं, जिसके लग्नेश हो जाते हैं। लग्नेश और रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाते हैं, और ये रोग ऋण शत्रु भाव के भाव में जा ही रहे हैं, स्वगृही स्थिति में जा रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु तो प्रथम दृष्टया खत्म। रोग ऋण शत्रु तो रोग खत्म होगा यानी स्वस्थ होंगे, ऋण खत्म होगा यानी धन बढ़ेगा, शत्रु खत्म होंगे यानी आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके अंदर बल आएगा, पौरुष आएगा, मनोबल उच्च कहेगा, यात्रा पर खर्च होगा, क्रोध में वृद्धि संभव है, लेकिन अकारण नहीं, तार्किकता के साथ क्रोध आ सकता है, तो आपके लिए तो क्षम्य है, क्योंकि आप वैसे भी बुद्धिमान हैं और लग्न स्वगृही हो जाता है तो फिर मजा ही अलग है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्यशाली बनाएगा, भले ही नीच दृष्टि है, लेकिन लग्नेश की दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, तो भाग्य में परिवर्तन कराएंगे, नए अवसर प्रदान करेंगे, बड़ी यात्रा संभव है। आई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र के घर पर है, तो थोड़ा सा खर्च करा सकते हैं, आंख में कष्ट देकर के। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, लेकिन सोशल दायरा आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता का समय है, बहुत बढ़िया है। यदि आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सकारात्मक समय है, आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे मंगल। राजनीति के क्षेत्र में है तो बढ़िया है, लेकिन खर्च बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। व्यापार में विस्तार का भी योग है, लेकिन खर्च के साथ, बिल्कुल व्यापार में विस्तार का योग है, इसमें दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा अवरोधक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप में क्रोध है, और जब क्रोध आएगा तो उसका जो विपरीत प्रभाव है वो आज जीवन साथी पर जाएगा, इसको ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न में क्या हो जाते हैं? पंचमेश हो जाते हैं और व्ययेश हो जाते हैं।
तो बहुत बढ़िया नहीं तो बहुत खराब बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंचमेश होकर हैं, इसलिए शुरुआत में तो लाभ बिल्कुल करेंगे, बाद में थोड़ा खर्च जरूर बढ़ा देंगे, वो अलग बात है। तो लाभ और व्यय दोनों की स्थिति बनेगी। आप अपने बुद्धि से लाभ भी कमाएंगे और खर्च भी होगा, यात्रा पर भी खर्च होगा, पेट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि स्वगृही हो रहे हैं, यहां से दृष्टि अष्टम भाव पर नीच दृष्टि है, इसलिए पेट की समस्या क्रिएट करेंगे, हाइपर गैस्ट्रिक बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। खान पान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यात्रा या देशाटन पर खर्च हो सकता है, व्यापार के लिए लाभप्रद समय है, इसमें दो राय नहीं है। राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए वो अपने बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे, लाभ भी कमाएंगे, लेकिन एक गड़बड़ी आएगी, द्वादश भाव पर दृष्टि है, संभल के रहिए, नहीं तो फालतू खर्चा होगा और जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग कर पाएंगे, खूब प्रयोग कर पाएंगे आप, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या होगा कि आप सिंदूर लीजिए, हनुमान जी के चरणों पर जाकर के चमेली के तेल के साथ लेप करिए, देखिएगा संतान के क्षेत्र से बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। आप अपने बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे, आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो अरिष्टता है वह दूर हो जाएगी और शुभता आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल स्वगृही है, पंचमेश जब स्वगृही होते हैं तो कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर करते हैं। अब आपके लिए बेहस है, इसलिए जाते जाते नुकसान न कर पाए करें, इसके लिए आपको यह उपाय हम बता रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। तो मकर लग्न में सुख के कारक हो जाते हैं और लाभ के कारक होते हैं, यानी एकादश भाव के कारक और चतुर्थ भाव के कारक। चतुर्थ भाव पर स्वगृही जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन के कारक, भूमि भवन वाहन के कारकत्व में चतुर्थ भाव में ही जा रहे हैं, मातृत्व के भाव में जा रहे हैं। तो इन सारे सेक्टरों में फायदा, यानी भूमि भवन वाहन में वृद्धि के योग, परिवर्तन के योग, खर्च के योग। घर बनवा सकते हैं, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है, तो 5 अक्टूबर तक मान के चलिए कि आप घर बनवाएंगे। बचा खुचा रहेगा तो जब दोबारा फिर मेष राशि में आएंगे तब आप बनवाएंगे, बनेगा जरूर। जब गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस अवधि में बिल्कुल खरीद सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। खरीदने का बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। क्रोध पर आपको भी नियंत्रण रखना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ा सकता है। गृह और वाहन सुख, जमीन गाड़ी घर तो पूछना ही नहीं है। सुख के साधनों में वृद्धि के पूरे योग बनेंगे। ऐसा नहीं है घर गृह और वाहन सुख कहा दिया तो वही हुआ, नहीं, फ्रिज कूलर टीवी इत्यादि नए संसाधनों की प्राप्ति भी मंगल देव कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के भी तो कारक हैं, इसलिए यहाँ भी आपको फायदा देने जा रहे हैं। परिश्रम में वृद्धि होगी और परिश्रम का लाभ भी मिलेगा। दाम्पत्य में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि विवाद क्यों होगा? मन मुटाव के कारण। क्यों होगा मन मुटाव? क्योंकि गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको कहना कुछ और चाहते हैं और आप समझ कुछ रहे हैं, या तबीयत खराब हो सकती है जिसको लेकर के आप थोड़ा तनाव में आ जाए। यह भी बहुत ज्यादा नहीं है, सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा होगा। भोग में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों पर ध्यान रख कर करिएगा। कोई ऐसा साझेदारी नहीं करेंगे जिसमें बिना विचारे आप करें। उत्तेजित होकर साझेदारी का कार्य बिल्कुल आरंभ नहीं करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि होगी। अधिकार युक्त नौकरी प्राप्त करने का बिल्कुल योग है। हो सकता है कि अगर आपका प्रमोशन पेंडिंग है तो इस बीच में मंगल आपको अधिकार युक्त बना दे, प्रमोशन करा दे, कुछ प्रगति करा दे। अब उपाय क्या करना होगा? तो बहुत उपाय की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मंगल बहुत अरिष्ट फल देने नहीं जा रहे हैं। फिर भी एक नियम के तहत हनुमान जी की पूजा जितना कर पाइएगा उतना करिएगा, जितना सामर्थ्य होगा, जितनी इच्छा होगी उतना करिएगा, आपको लाभ मिलेगा, मंगल का शुभ फल ज्यादा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। तो पराक्रमेश और राजेश होकर के पराक्रम भाव में ही जा रहे हैं, तो क्या पूछना, पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि का पूर्ण योग बनेगा।
गुड सोशल स्टेटस मैंने सामाजिक कद काठी पद प्रतिष्ठा अच्छा बढ़ेगा। प्रतियोगिता में विजय के पूर्ण योग है। रोग ऋण शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। सोशल दायरा बढ़ सकता है, पिता के सहयोग में वृद्धि हो सकती है, व्यापारिक वर्चस्व में वृद्धि हो सकती है, राजनैतिक वर्चस्व में वृद्धि हो सकती है, परिश्रम में वृद्धि बिल्कुल हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। भाई बंधुओं का सहयोग मिल सकता है, मित्र का सहयोग मिल सकता है, इसलिए यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन होगा। मीन लग्न की बात कर लेते हैं। मीन लग्न में धनेश हो जाते हैं और भाग्येश हो जाते हैं। धन के कारक और भाग्य के कारक, इसलिए मीन लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, धन भाव में बैठ रहे हैं, कुटुंब के भाव में बैठ रहे हैं, तो कुटुंब में कोई शुभ समाचार, कुछ अच्छी प्रगति, कुछ सकारात्मक कार्य, नए सदस्यों का आगमन अथवा कोई न कोई प्रगति की स्थिति बनती है। हो सकता है परिवार में किसी को नौकरी मिल जाए, हो सकता है परिवार में किसी को प्रमोशन हो जाए, तो कुछ न कुछ परिवार में शुभता आपको देखने को मिलेगा इस अवधि में। धनागम का भी स्रोत मिले बढ़ेगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, वकालत के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, सेल्स मार्केट से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए तो क्या पूछना। वाणिज्य व्यवसाय में लाभ की पूरी स्थिति बन रही है। पेट की समस्या हो सकती है, हाइपर गैस्ट्रिक हो सकती है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। बुद्धि बल का बिल्कुल प्रयोग कर पाएंगे आप। भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा आपको। परिश्रम के बल पर आप सकारात्मक कार्य कर पाने में बिल्कुल सफल होंगे। पैर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र के घर पर, इसलिए यूटीआई हो जाए या पाइल्स की स्थिति उत्पन्न हो जाए या हाइपर गैस्ट्रिक हो जाए, कुछ न कुछ तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है यहां से। तो खान पान पर विशेष ध्यान देना है आपको, और आपको एक उपाय करना है, शिव जी को शहद चढ़ाइए। शिवलिंग पर शहद जाकर के 5 बूंद चढ़ा दीजिए, बस देखिए आनंद ही आनंद है। बहुत बढ़िया परिवर्तन है, आपको कुछ न कुछ लाभ देके जाएंगे, सकारात्मक परिवर्तन करके जाएंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन करके जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार हमने मंगल के स्वग्रही परिवर्तन क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर के मीन पर्यंत स्पष्ट किया। यह वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और आगे लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए। और आप सभी के लिए एक कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है, लाइव कुंडली विचार कार्यक्रम, जो प्रत्येक रविवार को YouTube चैनल पर 9 बजे से और फेसबुक चैनल पर शनिवार को 9 बजे से रहता है। 1 घंटे के लिए आपके लिए रहता है, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। आपकी सारी जिज्ञासा ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित वहां दूर की जाएंगी। जो भाई हमसे नहीं मिल पाते, हमारे ऑफिस नहीं आ पाते, उनके लिए यह सुअवसर है, इसका लाभ उठाएं और अन्य अपने मित्रों तक पहुंचाएं। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बजरंगबली की शुभ कृपा, मंगल देव की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। शुभ नमस्कार।